नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने छोड़ी पार्टी, सांसद पद से भी इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वह राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से पोस्ट में पहले इस बात पर भी जोर दिया गया कि वह हमेशा से बीजेपी का हिस्सा ही रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि वे टीएमसी या कोई दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से अपनी पोस्ट को अपडेट किया गया है और उन्होंने इस लाइन को हटा दिया है। ऐसे में अटकलें तेज है, लेकिन साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियो की चुप्पी और बीजेपी में उनकी कमोती भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। अटकलें थी कि बाबुल सुप्रियो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन तमाम विवादों पर भी बाबुल सुप्रियो ने विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संग मेरे कुछ मतभेद हैं, जो चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थी। हार के लिए मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी में बीजेपी के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, बिगड़ी इकोनॉमी और महंगाई के लिए नेहरू का 1947 वाला भाषण है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के कद्दावर नेता विश्वास सारंग के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि महंगाई की समस्या 1 या 2 दिन में नहीं पैदा होती। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के दिए गए भाषण की गलतियों से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग देश में बढ़ती महंगाई और कीमतों पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। भोपाल में सारंग ने कहा कि देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर महंगाई बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह नेहरू परिवार है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्था की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण की गलतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं पाकिस्तान और आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर। जी हां दोस्तों, तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान घाटी में अशांति के लगातार प्रयास कर रहा है। 2021 में ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अभी तक 7 पाकिस्तानी नागरिकों सहित कुल 89 आतंकवादियों को मार गिराया। फिर भी 200 से ज़्यादा आतंकवादी अभी सक्रिय हैं। ये सभी सेना के रडार पर हैं। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा कि इन 89 आतंकवादियों में से 7 विदेशी आतंकवादी थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन इस साल ज़्यादा संख्या में उनके शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इसी दौरान सेना की 5वीं कोर के जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 200 से 225 आतंकवादी मौजूद होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस साल अभी तक सीमा पार से घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि यह घुसपैठियों का यहां के युवाओं को पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देना और आतंकवादी के रूप में वापस भेजने का तरीका है। कम से कम 40 युवक शिक्षा के नाम पर वैध वीजा लेकर पाकिस्तान गए हैं, लेकिन वे सभी आतंकवादी बनकर लौटे हैं। दक्षिण कश्मीर में तैनात विक्टर फोर्स के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल राशिम बाली ने कहा कि वहां से लौटने वाले युवकों का उचित स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो हथियार लेकर लौट रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीमा विवाद पर सख्त हुई मिजोरम पुलिस, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर दर्ज की एफआईआर। जी हां दोस्तों, मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वेरंगते नगर के बाहरी हिस्से में हुई हिंसा के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मिजोरम पुलिस महानिरीक्षक जॉन एन के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमांत नगर के पास मिजोरम और असम पुलिस बल के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद सोमवार देर रात मिजोरम पुलिस ने वेरंगते थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इस दौरान असम पुलिस के 200 अज्ञात कर्मियों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में बेरोजगारी चरम पर, जबकि केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं 8.72 लाख पद। जी हां दोस्तों, देश में बेरोजगारी को लेकर एक तरफ केंद्र सरकार को लगातार विरोध और विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद केंद्र सरकार का कहना है कि उसके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 8 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में खाली पड़े पदों की जानकारी दी। खबर के मुताबिक अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि 1 मार्च 2020 की स्थिति के हिसाब से केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों में कुल 8,72,443 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में 1 मार्च 2020 को कुल मंजूर पदों की संख्या 40,04,941 है। इनमें से 31,32,698 पदों पर ही भर्ती हुई है। इस तरह खाली पड़े पदों की संख्या 8,72,000 है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, 10 राज्यों में बढ़ेगी सख्ती। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामलों में उछाल को देखते हुए 10 राज्यों में सख्त प्रतिबंधों की सलाह दी है। केंद्र ने 10 राज्यों में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में भीड़ को रोकने और लोगों के आपस में मिलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियों की सलाह दी है। एक बार फिर देश में कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 41,649 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 3,16,13,993 हो गई है। मौजूदा समय में देश के 10 राज्यों में कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल समेत 10 राज्यों की कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी। स्वास्थ्य सचिव ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में कोरोना स्थिति की समीक्षा की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई का नया नियम, आज से एटीएम से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा। जी हां दोस्तों, आज से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिया है। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 15 रुपए से 17 रुपए कर दिया है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। ये नई दरें आज से लागू होंगी। आरबीआई के मुताबिक इंटरचेंज शुल्क बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट के समय मर्चेंट को की जाती है। यह चार्ज बैंक और एटीएम कंपनियों के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है तो इस पेमेंट को प्रोसेस करने वाले मर्चेंट के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन फीस ली जाती है। ऐसे में यदि कोई ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में आपका बैंक उस दूसरे बैंक को इंटरचेंज शुल्क प्रदान करता है। इसे ही इंटरचेंज चार्ज कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जेश कमांडर और पुलवामा हमले का साजिशकर्ता मुठभेड़ में ढेर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने घाटी के पुलवामा जिले में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर और पुलवामा हमले की साजिश में शामिल आतंकी मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू को मार गिराया है। पुलिस का कहना है कि दोनों जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस्माइल एक पाकिस्तानी है जो इस मुठभेड़ में मारा गया है। उसका नाम एनआईए की चार्जशीट में भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में तेजी से फैला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, बीजिंग सहित 15 शहर चपेट में, उड़ानें हुई बंद। जी हां दोस्तों, चीन में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मामले में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग सहित 15 शहर संक्रमण के मामले से जूझ रहे हैं। सरकारी मीडिया ने इसे दिसंबर 2019 में वुहान में वायरस के प्रकोप के बाद सबसे व्यापक
घरेलू रोग संचार करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि कोविड-19 मामलों में नई बढ़ोतरी पूर्वी चीन के जियांगशु प्रांत की राजधानी नानजिंग के एक हवाई अड्डे से शुरू हुई और 5 अन्य प्रांतों और बीजिंग नगर पालिका में फैल गई है। आपको बता दें दोस्तों, नानजिंग शहर के हवाई अड्डे के कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। तेजी से फैलने वाले डेल्टा स्वरूप के मामले 15 चीनी शहरों से सामने आए हैं। डेल्टा स्वरूप की सबसे पहले पहचान भारत में हुई थी। हालांकि नए मामलों की संख्या अभी भी कुछ सैकड़ों में है, लेकिन विश्व प्रांतों में संक्रमण के व्यापक प्रसार की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आयरलैंड की हार से खुली भारतीय महिला हॉकी टीम की किस्मत, क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय 5 मैचों में से 2 जीत के साथ पूल ए में चौथे स्थान पर रही। भारत ने शनिवार को निचली रैंक वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को आखिरी ग्रुप में 4-3 से हराकर ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदों को कायम रखा था। भारत के लिए वंदना कटारिया ने 3 जबकि नेहा गोयल ने 1 गोल किया था। इस जीत के बाद भारत की नजर आयरलैंड और ग्रेटर ब्रिटेन के मुकाबले पर थी। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड का हारना जरूरी था, जो हुआ भी। ब्रिटेन ने उसे 2-0 से हरा दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई का मानसून ऑफर, होम लोन पर 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। जी हां दोस्तों, अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। दरअसल मानसून सीजन को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने होम लोन ग्राहकों के लिए मानसून धमाका ऑफर की शुरुआत की है। इस ऑफर के तहत एसबीआई ने होम लोन के प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट देने का ऐलान किया है। एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर 6.70% से शुरू होती है। बैंकों की ओर से दी जानकारी के मुताबिक मौजूदा 0.40% ही प्रोसेसिंग फीस से मुक्ति से ग्राहकों को बहुत राहत मिलेगी। बैंकों ने कहा है कि मानसून धमाका ऑफर सीमित अवधि के लिए है, जो 31 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, देश के कई हिस्सों में 4 अगस्त तक जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। जी हां दोस्तों, मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 31 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। जारी बयान में कहा गया है कि 31 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान बारिश की चरम गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 अगस्त तक अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 14वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। महानगरों में तेल की कीमतें जस की तस बनी हुई है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपये और डीजल की कीमत 89.87 रुपये प्रति लीटर है। ये रेट 2 सप्ताह पहले की है। वही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $74 के आसपास चल रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में फिटनेस पर जोर। सरकार ने साइकिलिंग और पैदल चलने वालों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना की करारी मार झेल चुके ब्रिटेन ने अब लोगों की फिटनेस के लिए साइकिलिंग पर जोर दिया है। ब्रिटिश हुकूमत ने देश भर में साइकिल चलाने वाले और पैदल चलने वालों को बढ़ावा देने के लिए 33.8 करोड़ पाउंड के पैकेज का ऐलान किया है। परिवहन सचिव ग्रांट शॉप्स ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस फंडिंग से सैकड़ों मील नई उच्च गुणवत्ता वाली साइकिलिंग लेन के निर्माण में मदद मिलेगी। समाचार एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि इस फंड से पैदल चलने को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। दरअसल कोरोना संकट ने दुनिया भर में बड़े बदलाव लाए हैं। ब्रिटेन में पिछले 20 वर्षों की तुलना में साइकिलों के चलन में वृद्धि देखी गई।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।